शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब सिवम, जिसका उन्वान है इकबालियात व शख्सियात। प्यारे बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 3.2, उसका लेक्चर नंबर 1, और हमारे सबक का उन्वान है दुआ। हमारे जो आज के हासिलात ताल्लुम है वो है अल्फाज के इस्तेमाल में लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आज हम सीखेंगे अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा और जमा जमा की पहचान और इस्तेमाल करना। प्यारे बच्चों, ये दोनों हासिलात ताल्लुम मिलेंगे आपको ज़ुबान शनासी की फहरिस्त में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने सबक को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, उसकी वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। जमा का माना है एक साथ होना। जामिया मस्जिद का नाम इसीलिए रखा गया था कि वहां जुमा की नमाज के लिए लोग एक साथ जमा होते थे। क्योंकि हमारा आज का हासिल ताल्लुम वाहिद जमा और जमाउल जमा से भी मुतल्लिक है, लिहाजा इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से वजाहत भी वाहिद जमा के हवाले से ही है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी सरगर्मी। मौलम 2 सवालात पूछेंगे आपसे। लुगत में अल्फाज की तरतीब किस तरह है, और इसके साथ साथ दूसरा सवाल है थिसॉरिस क्या किताबी सूरत में है, अगर नहीं तो ये किस सूरत में दस्तयाब है। बच्चों, अपने ज़हनों पर थोड़ा सा जोर डालिएगा, क्योंकि ये दोनों सवालात के जवाबात आपको गुज़िश्ता असबाक में बताए जा चुके हैं। अपनी बारी का इंतज़ार भी कीजिएगा। हाथ खड़ा करें, मौलम से इजाज़त लें और इन दोनों सवालात के जवाबात दें। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने आज की सबक की तरफ कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। जो हमारे दोनों आज के हासिलात ताल्लुम है, एक है अल्फाज के इस्तेमाल में लुगत और थिसारिस का इस्तेमाल, और दूसरा है वाहिद जमा और जमाउल जमा। इन दोनों की तफसील बच्चों आपको बाब अव्वल और दवम के असबाग में पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हम इनकी आज मजीद वजाहत भी देखेंगे, कुछ सरगर्मियां करेंगे और उनके जरिए आज के दोनों हासिलात ताल्लुम हम सीखेंगे। तो जो पहली सरगर्मी है हमारी लुगत और थिसारिस के इस्तेमाल से मुतल्लिक नज़म दुआ, जो हमारा सबक 3.2 है, उसके खास अल्फाज सबक के शुरू में लिखे होंगे। उनके खास अल्फाज के दो मुतरादिफात आपने थिसॉरिस का इस्तेमाल करते हुए लिखने हैं। यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे, इस सरगर्मी को सरअंजाम देंगे। हमारा जो सबक है 3.2, उस नज़म के जो खास अल्फाज जो शुरू में दिए जाते हैं, उनके दो मुतरादिफात बच्चों आपने थिसॉरिस का इस्तेमाल करते हुए लिखने हैं। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे हासिल ताल्लुम की दूसरी सरगर्मी की तरफ, जो है वाहिद जमा से मुतल्लिक। मौलम जमात को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे और तख्ता तहरीर पर ये अल्फाज लिखेंगे। हर ग्रोह को 2 ग्रोह हैं, हर ग्रोह को 4-4 अल्फाज इसमें से मुख्तिस करेंगे, 4 एक को और 4 दूसरे ग्रोह को। मुख्तिस दोनों ग्रोह जो मुख्तिस किए गए अल्फाज की जमा और जमाउल जमा लिखेंगे, यानी पहले तो इन अल्फाज की जमा लिखेंगे, फिर उसके बाद जमाउल जमा लिखेंगे और जमाउल जमा के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे एक मुख्तसर इबारत लिखने में। बच्चों, आपने करना क्या है, 4-4 अल्फाज जो हर ग्रोह को मुख्तिस किए जाएंगे, उनकी पहले आप जमा लिखेंगे, फिर उसकी जमाउल जमा लिखेंगे और उसके बाद उन जमाउल जमा के जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल एक मुख्तसर सी इबारत लिखने में करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को सर अंजाम देंगे। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। मश्क के कौन से सवालात हैं वो हम देखते हैं, और ये सवालात आप कॉपी पर हल करके लेकर आएंगे, घर जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर स्कूल का काम करेंगे। दर्ज अल्फाज के मायने लुगत का इस्तेमाल करते हुए आपने तलाश करने, ये हमारी लुगत है। आपके पास जैसी भी लुगत है, किसी अज़रुल लुगात है या इसके अलावा अगर कोई और लुगत है, छोटी लुगत है, बड़ी लुगत है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने इन अल्फाज के मायने तलाश करके लिखने हैं अपने कॉपी में। इसके साथ साथ बच्चों हमारा सबक का दूसरा सवाल है जो हमारी दरसी किताब की मश्क में शामिल है। अरबी कायदे के मुताबिक दिए गए वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं, यानी वाहिद और जमा दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपने पहले तो पहचान करनी है कौन सा लफ्ज़ वाहिद है और कौन सा जमा है। वाहिद की जमा लिखनी है और जमा अल्फाज की वाहिद लिखनी है और फिर उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ बच्चों आपको दोनों हासिलात ताल्लुम की वर्कशीट दी जाएगी,
ایک عربی قواعد کے واحد جمع سے متعلق ہے اور دوسری لغت اور تھیسارس کے استعمال سے متعلق ہے۔ یہ دونوں ورک شیٹس بھی آپ گھر جا کے حل کریں گے، اور ہماری دونوں ورک شیٹس اور لیسن پلان ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ گھر کا کام آپ گھر جا کر کریں گے، اور مجھے امید ہے بہت توجہ اور لگن کے ساتھ کریں گے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی، کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، شکریہ۔